सोनपुर गांव में रविंदर नाम का एक लड़का रहता था। छोटी जाति के होने के बावजूद वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और साथ ही उसे डरावनी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। अपनी उच्च शिक्षा के लिए वो शहर के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी दोस्ती रीमा नाम की एक लड़की से होती है। रविंदर रीमा से पूछता है, आप कहाँ से हो? तो रीमा बताती है, मैं सोनपुर गांव से हूँ। तो रविंदर बोलता है, अरे तुम तो मेरे ही गांव की हो। रीमा बोलती है कि मेरे ताऊजी वहाँ के सरपंच हैं, लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ यहीं शहर में रहती हूँ, लेकिन छुट्टियों में गांव चली जाती हूँ। ऐसे ही उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक दिन रविंदर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। अचानक से वहाँ पर रीमा आती है और पूछती है, तुम क्या पढ़ रही हो? तो रविंदर बोलता है, मैं ब्रह्म पिशाच के बारे में पढ़ रहा हूँ। ब्रह्म पिशाच वो क्या होते हैं? रीमा ने हैरान होकर पूछा। रविंदर बताता है कि इस किताब में ये लिखा है, जिस व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह जाए या फिर जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो और उसकी अचानक ही अकाल मृत्यु हो जाए तो वो बाद में ब्रह्म पिशाच की योनि में चला जाता है। उसमें बहुत सी शैतानी शक्तियाँ आ जाती हैं। ये सब सुनकर रीमा हंसने लगती है और बोलती है कि तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इन बातों पर यकीन करते हो। बाद में रीमा बोलती है कि चलो कुछ खाने के लिए कैंटीन में चलते हैं। एक दिन रविंदर रीमा से बोलता है कि क्या हम दोनों को प्यार करना सही है, क्योंकि मैं एक छोटी जाति से हूँ और क्या पता हमारी शादी हो या फिर ना हो। तो इस पर रीमा बोलती है कि तुम भी कौन से ज़माने में जी रहे हो, अब ऐसा कुछ नहीं है। रीमा अपने ताऊजी के पास रहने के लिए गांव आती है, जिससे रीमा और रविंदर धीरे धीरे और नज़दीक आने लगती हैं। एक दिन दोनों गांव के तालाब के पास बैठे रोमांटिक बातें कर रहे थे और ये सब रीमा का भाई देख लेता है। और गांव के सरपंच होने के कारण रीमा के ताऊ रीमा से पूछते हैं कि ये सब सच है क्या, जो आज तुम रविंदर के साथ बैठी बातें कर रही थी? तुम्हारे भाई ने सब कुछ बता दिया है और देख लिया है। तो रीमा बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी भी करेंगे। ये बात सुनकर रीमा के ताऊजी को बहुत गुस्सा आता है। शादी और इन नीच जातों वालों से कभी भी नहीं। कुछ दिन बाद रीमा को गांव से बाहर दिल्ली भेज दिया जाता है और रीमा बहुत रोती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। रीमा के दिल्ली जाने के बाद गांव में पंचायत लगती है और रविंदर के घर वालों को पंचायत में बुलाया जाता है और वहां पर रविंदर को बहुत पीटा जाता है और कोई भी गांव वाला रविंदर की मदद नहीं करता, क्योंकि सरपंच होने के कारण रीमा के ताऊ का गांव में बहुत दबदबा था। इतने में ही रीमा का भाई रविंदर के सर पर लाठी मार देता है और वो वहीं मर जाता है। मरने से पहले वो बोलता है कि मैं एक ब्रह्म पिशाच बनकर फिर आऊँगा और इस गांव की कोई भी लड़की की शादी नहीं होने दूंगा। जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं वैसे ही तुम सबके साथ करूँगा। और इतना कहने के बाद वह मर जाता है। उसकी लाश को उठाकर एक पास के कुएं में फेंक दिया जाता है। उस कुएं के ऊपर एक पीपल का पेड़ होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल शैतान के रूप का एक दूत उसके सामने खड़ा है और वो बोलता है कि तुम इस वक्त स्वर्ग में हो और तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए तुम्हें ब्रह्म पिशाच के रूप में इसी पीपल के पेड़ के पास वास करना होगा और तुम्हारे पास बहुत सी शैतानी शक्तियाँ होंगी जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, और ये शक्तियाँ अमावस्या की रात को और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन याद रखना, यहाँ पर शिव का वास हो, शिव की वाणी चलती हो, वहाँ से तुम दूर रहना, क्योंकि एक शिव भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हें रोक सकते हैं और मृत्यु दंड भी दे सकते हैं।
ये सब सुनकर रविंद्र, जो कि अब ब्रह्म पिशाच बन चुका था, पीपल के पेड़ पर वास करने लगता है। उधर रीमा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। 3 महीने बाद, इस बात को अब 3 महीने हो चुके थे। गांव में एक लड़की की शादी थी और उसकी बारात आने की ही वाली थी कि जैसे ही बारात की गाड़ियां उस पीपल के पेड़ के पास आती हैं तो अचानक से सभी गाड़ियां बंद हो जाती हैं। गाड़ी के अंदर बैठे लोग देखते हैं कि उनकी गाड़ी के सामने कुछ ऐसी काली परछाई आती है जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी और सभी लोग डरने लगते हैं। इतने में ही जिस गाड़ी में दूल्हा बैठा होता है उस गाड़ी को अचानक ही आग लग जाती है और दूल्हा वहीं के वहीं मर जाता है। जैसे ही इस बात का गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं। तो वहां पर एक जोर से हंसने की आवाज़ आती है। मैंने तुम सब लोगों को कहा था ना कि मैं इस गांव में किसी भी लड़की की शादी होने नहीं दूंगा। ये सब सुनकर लोगों को याद आता है कि ये तो रविंद्र है जो अब ब्रह्म पिशाच बन चुका था। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं और वो सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं और रात को घर से बाहर निकलने से भी उन्हें डर लगने लगता था। कोई भी अब उस कुएं के पास नहीं जाता था क्योंकि उसके पास ही पीपल का पेड़ था। कुछ दिन बाद पूर्णिमा होती है और इस दिन एक और लड़की की शादी होती है और सभी बाराती गांव में आते हैं और जयमाला चल रही थी। जैसे ही ब्रह्म पिशाच को पता चलता है वो फिर से शादी में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, पर इस बार उसकी शक्तियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और ऐसे ही उस लड़की की शादी हो जाती है। ये सब देखकर ब्रह्म पिशाच यमलोक के लिए जाता है और वहाँ से उस दूत को पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बताया कि तुम्हारी शक्तियाँ अमावस्या को सबसे ज़्यादा होती हैं और पूर्णिमा को तुम्हारी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। अगर तुम पूर्णिमा को भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें महाकाल की सिद्धियों की प्राप्ति करनी होगी, जिससे तुम और शक्तिशाली हो जाओगी और तुम्हारे पास और भी शक्तियाँ आ जाएंगी और इस सब को तुम्हें कम से कम 5 महीने का समय लगेगा। ब्रह्म पिशाच ये सब सुनकर अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए महाकाल की तपस्या करना शुरू कर देता है। उधर जब गांव वालों को पता चलता है कि पूर्णिमा के दिन ब्रह्म पिशाच की शक्तियां काम नहीं करती हैं, 5 महीनों में बहुत सी लड़कियों की शादी करवा दी थी। गांव वाले भी बहुत खुश थे। इतने में ही ब्रह्म पिशाच की तपस्या पूरी हो जाती है और जिन भी लड़कियों की शादी हुई थी वह एक दिन रक्षाबंधन के दिन अपने घर वापस आती हैं। जो लड़कियां अपने पति के साथ अपने घर आती हैं उन्हें सबके पतियों को ब्रह्म पिशाच मार डालता है और एक बार फिर से आवाज़ आती है, तुम गाँव वालों को क्या लगा था कि मैं डर गया हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ और मैं यहाँ से चला गया? कभी भी नहीं। मैंने तुम सबसे पहले भी बोला था कि इस गांव से किसी भी लड़की की शादी नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद गांव वाले इतने सहम जाते हैं कि गांव में 1 साल तक किसी भी लड़की की शादी नहीं होती। अब गांव के सरपंच की बेटी भी बड़ी हो गई थी। वह पढ़ी लिखी तो थी, अब उसके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढकर उसकी शादी की चिंता सरपंच को होने लगी। सरपंच यही सोचता रहता कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं। फिर एक दिन वह एक तांत्रिक से मिलता है और उसे सारी बात बता देता है। ये बातें सुनकर वह तांत्रिक बोलता है कि ब्रह्म पिशाच बहुत शक्तिशाली होते हैं, इनके पास भी देवताओं जैसी दिव्य शक्ति होती है और इन शक्तियों को भगवान शिव के बाद ब्रह्म पिशाच ही संभाल सकते हैं। अगर तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो तो उसकी शादी तुम्हें या तो गांव से बाहर करनी होगी या फिर शिवरात्रि की पूर्णिमा की रात करनी होगी और शादी का मंडप एक ऐसी जगह में होना चाहिए यहाँ पर चांद की रोशनी पूरी तरह से आती हो और कोई भी ऐसी जगह ना हो
यहाँ पर चांद की रोशनी ना आती हो। सरपंच उस तांत्रिक की बात मानकर शिवरात्रि की पूर्णिमा को रात को घर के बाहर बड़ी सी ज़मीन पर शादी का मंडप लगा देता है। जैसे ही जयमाला होने लगती है, ब्रह्म पिशाच अपनी शक्तियाँ भेजने लगता है, लेकिन शिवरात्रि की पूर्णिमा होने के कारण उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती। वह अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता है और एक तरफ बैठकर भगवान को बोल रहा था कि ये कैसा इंसाफ है तेरा, इन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से मारा और आज फिर आप मुझे रोक रहे हो, ये कैसा अन्याय है तेरा। इतने में ही मौसम बदल जाता है और पूर्णिमा की रात काले बादलों ने घेर ली थी। इतने में ही ब्रह्म पिशाच अपनी शक्तियों से पंच के बेटी के दूल्हे को मार देता है और फिर से ब्रह्म पिशाच बोलता है कि तेरी लड़की की शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। साथ ही उस तांत्रिक को भी मार देता है और सरपंच को बोलता है, क्या यही था तुम्हारा रक्षक? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे तुम लोगों ने मेरी मौत का तमाशा देखा था और किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, उसी प्रकार अब तुम्हारे साथ होगा। सरपंच अपने घर पर आकर उस दिन को कोसने लगता है जब उसने रविंद्र को मारा था। मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा किया मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। अब इस बात को 2 साल हो गए थे। उस गांव में 2 साल तक कोई भी शादी नहीं हुई। 2 साल बाद सरपंच सोचता है कि अब मैं अपनी बेटी को कैसे विदा करूंगा। वह सोचता है कि मैं इस बार अपनी बेटी की शादी कहीं बाहर कर दूंगा। फिर सरपंच अपनी बेटी की शादी शहर में करने की सोचता है और शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चलनी शुरू हो जाती हैं। इतने में ही गांव में कोई पीपल के पेड़ के नीचे बात करता है कि अब सरपंच की बेटी की शादी शहर में हो रही है और ये बात गांव में किसी को नहीं पता। हमें तो अपने शहर में रहते रिश्तेदारों से पता चला है और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं है। ये सब बातें पीपल के पेड़ पर बैठा ब्रह्म पिशाच सुन रहा था। ब्रह्म पिशाच ने अपनी शमशानी शक्तियों को याद किया और साथ में ही उसके साथ मरकट की काली शक्तियाँ भी थीं। उनको शहर में भेज दिया और पता करने को बोला कि सरपंच अपनी बेटी की शादी कहाँ पर कर रहा है और जो कुछ हो रहा है शहर में वह सभी जानकारी मुझे लाकर दो। 1 सेकंड में ही मरकट की काली शक्तियाँ ब्रह्म पिशाच को सभी बातें बता देती हैं कि कहाँ पर उसकी शादी होने वाली है। जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, शहर की सारी काली शक्तियाँ और मरकट की काली शक्तियाँ ब्रह्म पिशाच के एक इशारे पर शादी वाले दिन वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। तभी पंडित जी को कुछ काली शक्तियों का आभास होने लगा, तो वह अपनी शक्तियों से मंडप और उस जगह को बांध देते हैं ताकि कोई भी काली शक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। और इतने में ही एक शक्ति ब्रह्म पिशाच को जाकर बता देती है कि पंडित जी ने हमारा रास्ता रोक रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। उधर सब लोग बहुत खुश थे और अपना अपना खाना खा रहे थे। जयमाला चल रही थी कि अचानक पंडित को ऐसा एहसास होता है कि कोई बहुत बड़ी काली शक्ति उसके सामने आ रही है। पंडित जी उसे भी रोकने में सक्षम होते हैं और वह ब्रह्म पिशाच को रोक लेते हैं और ब्रह्म पिशाच कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद ब्रह्म पिशाच शमशान की माँ काली को याद करता है और चलते मंडप की आग में एक लकड़ी निकलती है और दूल्हे के सर पर जा लगती है और वहीं के वहीं दूल्हे की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर सरपंच की लड़की खुदकुशी करने की कोशिश करती है। उसके बाद सरपंच पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी बुरी किस्मत और बुरे वक्त को कोसने लगता है कि क्यों मैंने रविंद्र की जान ली। और धीरे धीरे सभी गांव वालों की लड़कियां दुखी रहने लगी और कुछ ने तो इस वियोग में आत्महत्या भी कर ली थी। इससे दुखी होकर सरपंच जी फिर उसी पंडित के पास काशी जाते हैं
वहाँ से पंडित जी उसे बताते हैं, क्या तुम मूर्ख हो? तुमने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? ये ब्रह्म पिशाच है, ये कोई आम शक्ति नहीं है। इनके पास बहुत सी शक्तियाँ होती हैं और ये आम साधु संतों के बस में नहीं आते। मगर तुम घबराओ मत, इस बार हम पूरी तैयारी से जाएंगे, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ काम करना होगा। पंडित जी बोलते हैं कि उस ब्रह्म पिशाच को वश में करने के लिए हमें हनुमान जयंती का इंतज़ार करना होगा और उससे पहले तुम्हें हर रोज़ 40 दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना होगा। तो सरपंच गांव में जाकर सबको ये बात बताता है। तो उसके अगले दिन ही बच्चे उस पीपल के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाने लग जाते हैं। ब्रह्म पिशाच को ऐसा लगता है कि बच्चे हैं, खेल रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही थी। ब्रह्म पिशाच को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर 40 दिन बाद हनुमान जयंती होती है। पंडित जी गाँव में आते हैं और एक लाल कलावे से बजरंग बाण के 101 पाठ करने के बाद कलावे से उस पीपल के पेड़ को चारों ओर से बांध देते हैं, जिससे कि ब्रह्म पिशाच बजरंग बाण की शक्ति से बंध जाता है और उस दिन वह नीचे नहीं आ पाता। और पंडित जी बोलते हैं कि गांव वालों, आज से तुम आज़ाद हो और तुम लोग अपनी लड़कियों की शादी अब कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि इस कलावे को कोई काट ना सके। इसके बाद गांव वालों ने 2 साल में अपनी सभी लड़कियों की शादी कर दी थी और सरपंच ने भी अपनी लड़की की शादी फिर से रख दी थी। और ये सब ब्रह्म पिशाच अपनी आँखों से देख रहा था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। और एक बार फिर वह दूत के पास गया और उससे बताने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसने बोला कि ये कोई आम बंधन नहीं है, ये बजरंग बाण का बंधन है, जो कि डोरी काटने के बाद ही इससे तुम आज़ाद हो सकोगे, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और पीपल के पेड़ पर बैठा वह पिशाच मन ही मन सोच रहा था कि कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। बहुत मौसम बदलते हैं, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं और ब्रह्म पिशाच डोरी कटने के इंतज़ार में वहीं बैठा रहता है। लेकिन डोरी भी अच्छे सूत की थी, वह भी नहीं जल्दी से टूटी और कोई भी उस पेड़ के नीचे नहीं जाता था। और उस पेड़ के नीचे 2 लोगों को रखवाली के लिए भी रखा गया था, ताकि कोई भी इस पेड़ के नीचे न आ सके। सरपंच की लड़की की शादी तय हो जाती है। मंडप और पंडाल बहुत बड़ा लगाया जाता है, सभी बहुत खुश होते हैं। इतने में ही रात को उस पीपल के पेड़ के पास एक गाड़ी रुकती है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का और साथ में एक छोटे बच्चा होता है। वह गाड़ी से उतरते हैं और गांव की तरफ चलने लगते हैं। वह छोटा बच्चा दिखने में इतना मासूम और प्यारा था कि सबका दिल मोह लेता है। इतने में वह छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है कि माँ, वो क्या है? उस पेड़ को रेड कलर के धागे से ऐसा क्यों बांध रखा है? तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा, उस पेड़ की पूजा होती है, बारात आ चुकी थी, सब बहुत खुश थे और वो छोटा बच्चा अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था और फिर भी उसकी नज़र उस पेड़ पर थी। इतने में सब लोग नशे में धुत होकर वहीं गिर जाते हैं और जो लोग पेड़ के रखवाली कर रहे थे वो भी शादी के कामकाज में लगे हुए थे। इतने में ही वो छोटा बच्चा उस पेड़ की डोरी को काट देता है। जैसे ही वो डोरी को काटता है, ब्रह्म पिशाच आज़ाद हो जाता है और वो फिर से वही दूत को याद करता है कि मैं अपनी शक्तियों को वापस कैसे लेकर आऊं, क्योंकि इतने दिन बजरंग बाण की शक्ति से बंधा हुआ था और उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही थी। वह दूत उसे बोलता है कि तुम्हें शक्ति पाने के लिए मरगट की शक्तियों को याद करना होगा। जैसे ही वो मरगट की शक्तियाँ को याद करता है तो सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं और उसे ऐसा लगता है कि वह फिर से पहले जैसा बलवान हो चुका है। अचानक ही मौसम बदल जाता है, काले बादल छा जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि अब आफत आने वाली है।
सबको ऐसा लगता है कि ब्रह्मपिशाच फिर से आज़ाद हो गया है। इतने में ही ब्रह्मपिशाच फिर से शादी के मंडप पर प्रकट हो जाता है और सरपंच को कहता है, क्यों सरपंच, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी बेटी की शादी कर पाओगी? इतनी आसानी से तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। इतने में ही पंडित जी उसके सामने आ जाते हैं और वो अपनी शक्तियों से ब्रह्मपिशाच को रोकना शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मपिशाच अपनी बदले की आग में इतना तड़प रहा था कि उसने अपनी पूरी शक्तियों से पंडित को घेर लिया था और पंडित जी को अपनी शक्तियों से दूर फेंक दिया था। जैसे ही वो सरपंच की बेटी के पास आता है तो वो क्या देखता है कि उसके पास ही रीमा खड़ी होती है। रीमा को देखकर ब्रह्मपिशाच रुक जाता है। ये सब देखकर रीमा बहुत दुखी होती है और विंदर से बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे इस घटना के बाद बाहर भेज दिया था और वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही ये बात घर पर बताई, हमारे क्लासमेट संदीप से शादी करने के लिए राजी हो गए थे। क्योंकि संदीप हमारी ही जात का था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और रविंदर, जिस बच्चे ने उस पेड़ की डोरी काटी थी वो तुम्हारा ही बच्चा है। मैंने ही उसे बोला था डोरी काटने के लिए। तो रविंदर अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश और उदास हो जाता है और रीमा बोलती है कि रविंदर, तुम बदले में क्या से क्या बन गए हो। तुम अब उस वक्त को जाने दो। अगर हमारी किस्मत में मिलना होता तो हम उस वक्त ही मिल जाते, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और तुमने अपने बदले की भावना से इतनी लड़कियों को घर खराब कर दिए हैं। ये सब बातें सुनकर रविंदर को बहुत बुरा लगता है और वो पूरे गांव से क्षमा मांगता है और सरपंच से भी माफ़ी मांगता है। तो सरपंच बोलता है, नहीं बेटा, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, उसकी सज़ा यही हो सकती थी। तो रीमा ने बोला कि अब तुम अपनी मुक्ति का मार्ग निश्चित करो। लेकिन रविंदर बोलता है कि मुझे मुक्ति के बारे में कुछ नहीं पता कि मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ इस ब्रह्मपिशाच की योनि से। तभी वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं और वह रविंदर को बोलते हैं कि इस योनि से मुक्ति पाने के लिए जो मैं तुम्हें कहूँ वही करना होगा। तो रविंदर बोलता है, ठीक है पंडित जी, आप मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। तो पंडित जी उसे कहते हैं कि आज से 3 दिन तक तुम्हें भगवान काल भैरव की तपस्या करनी होगी, वही तुम्हें इस मुक्ति से आज़ाद करवा सकते हैं। 3 दिन बाद काल भैरव ब्रह्मपिशाच के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। तो ब्रह्मपिशाच बोलता है कि मुझे इस योनि से मुक्ति चाहिए। तो काल भैरव बोलते हैं, तुम तो इतने शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास बहुत सी शक्तियां हैं, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, फिर भी तुम मुक्त क्यों होना चाहते हो। तो ब्रह्मपिशाच ने बोला कि मैं अपने बदले की भावना में बहुत से लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी है, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए। ये सुनकर काल भैरव बहुत खुश होते हैं, तुमने अपने बदले की भावना त्याग दी है। तो काल भैरव उसे बोलते हैं, तुम आज से पूर्णिमा की रात तक मेरी तपस्या करनी होगी और साथ में जब तुम्हारी पूर्णिमा की रात को तपस्या पूरी हो जाए तो उस पीपल के पेड़ की तली को काटना होगा और जैसे ही वह तली कटेगी तुम्हें उसमें समा जाओगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मपिशाच वैसे ही करता है और जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है तो वह गांव के एक आदमी को बोलकर डालियों को काटना शुरू कर देता है, जिससे ब्रह्मपिशाच को बहुत पीड़ा होती है क्योंकि ब्रह्मपिशाच उस पीपल के पेड़ के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही ये सब होने लगता है तो मरकट की काली शक्तियाँ ब्रह्मपिशाच से दूर होने लगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही ये क्रिया पूरी होने लगती है तो रविंदर रीमा से कहता है कि मुझे एक बार अपने बच्चे को देखना है। फिर रीमा अपने बच्चे को लेकर आती है और जैसे ही रविंदर अपने बच्चे को देखता है
तो वो उस पीपल के पेड़ की जड़ में समा जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है, जिससे कि गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उसके बाद गांव वालों पर कोई भी मुसीबत नहीं आती। उन्होंने खुशी खुशी अपने सभी लड़कियों की शादी भी कर दी थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमें कोई स्टोरी देना चाहते हैं, आपकी स्टोरी अपने इस चैनल पर चलाएं, लोगों को दिखाएं, तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी है वो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं।